हाय, मेरा नाम अमित है और मैं बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत एएसओ के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है कि मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें। तो सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। क्वेश्चन क्या है कि रबी की फसल कौन सी है, इनमें से रबी की फसल कौन सी है। तो ऑप्शन तो है चावल, कपास, जई और मकई। तो इसका जो भी आंसर है, यहाँ फिलहाल आंसर तो जई है। तो ये सिर्फ इतना ही सीमित नहीं रहना है कि रबी की फसल हम लोग जान गए कि जई होता है, बस क्वेश्चन खत्म। इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इतना नहीं करना है, आपको रबी की फसल को अच्छा से देखना है कि रबी की फसल क्या क्या होती है। रबी की फसल में और कोई फसल होता है तो आपको पता चलेगा, हाँ खरीफ भी होता है कोई फसल, जायद भी होता है। तो इसी तरह आप रिसर्च करेंगे तो आप इसको देखेंगे। मान लीजिए या तो आप बुक से इस टॉपिक को ख़त्म करिए, अगर क्योंकि ज़्यादातर ये लोग इसमें फंस ही जाता है कि फसल का जो एग्जाम्पल होता है उसमें फंस ही जाता है। तो आप बुक से फॉलो करिए, जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, लुसेंट, घटना चक्र या कोई और बुक। तो इस लुसेंट या तो बुक से फॉलो करिए या फिर यूट्यूब एक माध्यम है, यूट्यूब से शॉर्ट्स वीडियो देखिए या फिर छोटा छोटा वीडियो देखिए जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाए और ट्रिक भी समझ में आ जाए। यूट्यूब से देखिए, गूगल से सर्च करिए। तो हम फिलहाल यूट्यूब पर जाते हैं, देखते हैं इसका क्या। जैसे यूट्यूब पर गए, ठीक है, सर्च कर लिए क्या था क्वेश्चन, रबी की फसल। रबी की फसल कौन सी, पहला नंबर में यही आ गया तो सर्च कर लिए। अब देखिए यहाँ पर छोटा छोटा वीडियो आ रहा है ना, ये शॉर्ट्स, छोटा शॉर्ट्स, इसमें आप कम टाइम में भी सीख सकते हैं। या फिर एक यहाँ देख रहे होंगे आप, ये वाला साइन क्या होता है इसका यूज़। तो इसको क्लिक करते हैं पहले। तो क्लिक करने के बाद देखिए ड्यूरेशन दिख रहा है आपको, ड्यूरेशन। तो ये ड्यूरेशन जो है यहाँ पर एनी में करके ड्यूरेशन ओवर 20 मिनट है। ये बहुत लंबा वीडियो अगर देखना होगा तो ये रेयर ही देखिए, ज़्यादातर प्रेफर करिए 4 मिनट से 20 मिनट के बीच में, या फिर अंडर 4 मिनट। अंदर 4 मिनट तो शॉर्ट्स आ जाएगा। तो 4 मिनट से 20 मिनट के बीच वीडियो कोई है। अगर हमको टॉपिक कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इस टॉपिक इतना का वीडियो कोई देख लेंगे। अब देखिए इतना ऑप्शन आ रहा है, ये जो रबी, खरीफ एवं जायद की फसल है, इसको ये क्लिक करते हैं। दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करें टेस्टी बनी के। कौन टीचर है, अब बात करते हैं रबी की फसल की। इसकी मतलब नहीं है, हमको सिर्फ अपना नॉलेज से मतलब है। हमको नॉलेज कहीं भी मिल रहा हो हम लेंगे उसको। अब कौन सा फसल ये टीचर है, हम ये देखते रहेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसी तरह अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहाँ थे हम लोग, हाँ, जैसे है कि इनमें से किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। क्वेश्चन तो सिर्फ इतना है और इसका आंसर होगा कि 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। अब इस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, कब कब लगा है भारत में, भारत के बाहर भी कभी कोई लगा है, किस देश से लाया गया है भारतीय संविधान में, और कोई आपातकाल होता है क्या, पूरा जानेंगे। तो इसको फिर से वही बात बोल रहे हैं कि बुक से पढ़ना है तो बुक से पढ़िए, या हम तो गूगल, यूट्यूब ये सब रिसर्च करते थे, क्योंकि रिसर्च जितना करिएगा उतना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर क्रोम में गूगल से देखते हैं क्या था, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपात क्या होता है, आपातकाल, ठीक है, कब लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, कब लगा था, कुछ भी एक सर्च कर लिए। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 1925 को लगा था। इसके बारे में पूरा पढ़ रहे हैं। उसके बाद नीचे दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है भारत, यहाँ एक मिनट, यहाँ देखिए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया कितने बार लगा हुआ है। 1962 में वहाँ ऑप्शन के अनुसार वो था, भारत चीन का युद्ध हुआ था इस कारण लगा था। 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था इसलिए लगा था। 1975 में आंतरिक शांति के कारण, जो इंदिरा गांधी लगाई थी। तो इसका अलग अलग क्वेश्चन है। और इसके नीचे देखिए, तो एक ही क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़े हैं, सिर्फ 1962 में भारतीय आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। इसके अलावा भी पढ़ चुके हैं हम लोग, 3 लगा था, कब लगा था, क्यों लगा था। और इसके नीचे जाएंगे तो देखिए कोई क्वेश्चन है, 1962 में भारतीय आपातकाल क्यों लगा था। इस क्वेश्चन को क्लिक करेंगे तो चीन के साथ युद्ध के लिए पूरा क्लियर बता देता है। और लंबा लंबा गूगल में भी इसका फ़ायदा होता है कि बहुत सारा डिटेल दिया रहता है गूगल में। तो राष्ट्रीय आपातकाल तो पता हो गया। अब इसी से रिलेटेड सर्च करेंगे, आपातकाल कितने प्रकार होते हैं, आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, तब आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन में देखिए, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। अब इस बारे में जानेंगे राष्ट्रीय आपातकाल कितना बार लगा है। तो इसके पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं हम लोग 3 बार। राष्ट्रपति शासन या
कहाँ कहाँ लगा है। तो हम लोग बिहार का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी तैयारी कर रहे हैं ना। तो बिहार में कब कब राज्यपाल शासन लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा है, राज्य आपातकाल, इसके बारे में डिटेल पढ़ लेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे वित्तीय आपातकाल कब कब लगा है। तो भारत में फिलहाल एक बार भी नहीं लगा है, एक बार कंडीशन बना था 1991 में, लेकिन लगा नहीं था। ठीक है, इसी तरह आप इसका डिटेल देखिए, एक मिनट, इसका डिटेल देखिए, नीचे जितना नीचे कर ले जाएंगे। और ये पीपुल आल्सो आस्क, ये वाला जो रहता है इसको बार बार क्लिक करिए। भारत में 3 बार आपातकाल कब कब लगा था, आपातकाल 3 प्रकार के हैं। तो इसी तरह बोलते हैं, जितना क्वेश्चन रहे उसका पोस्टमार्टम कर दीजिए। अलग अलग क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन बनाइए। जैसे अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना है। तो सिर्फ क्वेश्चन इतना है और इसका आंसर जो भी हो, इसका आंसर वैसे तो ये है 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक। जनरली भारत में जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष तक का होता है, लेकिन यहाँ पर 6 वर्ष है। तो ये एक अलग दिख रहा है कुछ। तो ये भी सर्च कर सकते हैं कि 6 वर्ष किस किस का कार्यकाल है भारत में। जैसे सर्च करके दिखाते हैं आपको, 1 मिनट होल्ड रखिएगा, होल्ड रखिएगा। क्या सर्च करना था, हाँ, भारत में किसका कार्यालय लिखा गया। कार्यकाल 6 वर्ष, ये ऑप्शन आ गया। तो अब देखिए नीचे, इसको पूरा क्लियर से पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा क्या क्या होता। 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का होता है, 65 वर्ष 6 वर्ष। उसके नीचे चुनाव आयुक्त, यहाँ देखिए आपको, यहाँ पर यही क्वेश्चन तो था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले आ जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन जो यूनिक है, जो अलग है, उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, क्रोम में, गूगल में, बुक से। आपको ये नहीं देखना कौन सा सोर्स से पढ़ रहे हैं, आपको बस नॉलेज चाहिए। आप किसी भी सोर्स से पढ़िए, उससे मतलब नहीं है। आप लोग इसी, अब कुछ लोग बोलते रहते हैं कौन सा सर, कौन सा टीचर बेस्ट है, कौन सा ये है। तो इससे आपको मतलब क्या है, हम नॉलेज पे फोकस करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन ये है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त, या आप या तो इसको जीके के फॉर्म में पढ़े तो याद रखिएगा, तो शुक्रवार है, या फिर निकाल के। तो निकालने के लिए जो भी ट्रिक होता है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर वही बात, फिर हम कहाँ जाएंगे, यूट्यूब या फिर गूगल। तो यूट्यूब पे जाते हैं, देखते हैं कुछ ट्रिक है इसका कोई। तो सबसे पहले यूट्यूब खोले, उसके बाद क्या सर्च करना था, कैलेंडर, कैलेंडर, स्पेलिंग पता नहीं, कैलेंडर ट्रिक रीजनिंग, ठीक है, कुछ सर्च कर लिए। उसके बाद यहाँ पर जो है इसका टाइमिंग कर लेते हैं, 4 से 20 मिनट के बीच में। अच्छा वीडियो आता है 4 से 20 मिनट के बीच में, ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहता है। और जो आपको अच्छा लगे 4 से 20 मिनट के बीच, केवल एक ही ट्रिक से हल करें, ये तो सर्च करते हैं, ठीक है। ये दोनों माई बेटी हमेशा ना बांध आ जा। देखिए, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में चर्चा करेंगे कैलेंडर पर। अगर देखेंगे पहले इसका, अब हमको समझ में आया, पूरा पढ़ लीजिएगा। शताब्दी समान है, ज़्यादा बड़ा भी वीडियो जोड़ नहीं, दीजिए और 7 वीडियो है। अंत में जो पूरा ट्रिक हो जाएगा तो इसका स्क्रीन 15 तारीख को सोमवार होगा। तो देखिए 15 दिसंबर को सोमवार है, ठीक ठीक है ना। तो इसी वर्ष, जिस वर्ष में 15 दिसंबर को सोम, आप हर टॉपिक को अलग अलग क्लियर करिए और टाइम दे के। और अगला क्वेश्चन है, 1440 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो गुणनखंडों की संख्या टोटल निकालने के लिए आपको जो भी ट्रिक है पता ही होगा कि 1440 क्या करते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से 720, 2 से 360, तो यहाँ पर कितना 2 आया, 3 5 2, 2 पर 5 पावर, गुना 3 2 बार आया, 3 का स्क्वायर, ठीक है, और 5 एक बार आया 5। अब जितना इस पावर होता है उसको 1 बढ़ा के लिख दीजिए, 5 1 6 गुना 2 पावर है यहाँ पर, तो 2 1 3, 1 पावर है तो यहाँ पर 2। तो इसका आंसर क्या होगा, 18 दूनी 36।
36 गुणनखंड होगा। गुणनखंड मतलब क्या, जो 1440 से कौन कौन संख्या भाज्य है, जैसे 1, 2, 3 भी, 4, 6 भी, 8 भी, इसी तरह ऐसे हम 36 गिन पाएंगे तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए कुछ कुछ ट्रिक रहता है। अब जैसे मान लीजिए 24 का पूछ देगा कोई गुणनखंड, गुणनखंडों की संख्या, तो इसका तो निकाल लेंगे। 24 का 1 होता है, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, तो कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 7, 1, 8। इसका आंसर 8 है। लेकिन बड़ा पूछ दे जैसे 1440, इसका ट्रिक, अब इसको फिर भी क्या करेंगे, इस सेम चैप्टर को, जो भी गुणनखंड का टॉपिक है चैप्टर में, टॉपिक जो है इसको आप यूट्यूब से पढ़ेंगे या फिर बुक से। मैं यूट्यूब प्रीफर करता था, इसीलिए बार बार यूट्यूब पर जोड़ दे रहे हैं। एक बार पढ़, लेकिन बार बार यूट्यूब से नहीं पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आप, और जितना भी क्वेश्चन का जितना भी लेवल होगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा, जैसे मान लीजिए चुनाव आयुक्त था, यहाँ पर चुनाव आयुक्त था ना, तो इससे अभी का चुनाव आयुक्त क्या है, अभी का चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश्वर कुमार कोई है शायद, ये कंफर्म नहीं है, हम पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं, बार बार बोल रहे हैं। और इससे रिलेटेड होगा कि पहला चुनाव आयुक्त कौन था, ये सुकुमार सेन है। तो हम तो ऐसे याद रखें कि अभी का भी कुमार है और पहले का भी कुमार था, सुकुमार सेन है ना। इसका कार्यकाल पता ही है। चुनाव आयुक्त जो है किस देश से लिया गया है, चुनाव आयुक्त का आर्टिकल कौन से आर्टिकल में है, और क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो भी ये भी है, जैसे ये इस क्वेश्चन का बेटा है, ये इस क्वेश्चन का पोता है, ये इस क्वेश्चन का चाचा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को मार रहे हैं फिलहाल प्री, मान लीजिए बिहार SSC CGL 4 के प्री में आप इस क्वेश्चन को मार दिए, तो इसका बदला लेगा कौन, इसका बेटा, ये आर्टिकल, इसका पोता सुकुमार सेन। तो इस क्वेश्चन के पूरे खानदान को मारना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम करिए, एक एक डिटेल पढ़िए, इस क्वेश्चन से कितना रिलेटेड क्वेश्चन है उस सबको मारिए, तब आप अगले जो भी लेवल होगा, जैसे इसका प्री के बाद मेंस देना है एग्जाम में, तो उसमें ये थोड़ी ना पूछेगा अभी प्री में आया तो यही हो सकता है कुछ 6 वर्ष किसका कार्यकाल होता है, किसी और का पूछ ले। और कार्यकाल है तो किसका, टोटल जो भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितना भी होता है, चुनाव आयुक्त और भी जितना है, रिजर्व बैंक के गवर्नर, टोटल का कार्यकाल देखना है। ये तो एक टॉपिक ये हो गया पहला। ये सर्च करना है, रिसर्च करना है, आपको बार बार बोल रहे हैं रिसर्च करके पढ़िए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो बड़ा हो रहा है तो आपको एनालिसिस कैसे करना है ये बता दिए हैं, बाकी आप लोग को करना है। और इस तरह से एनालिसिस करने में आपको बहुत सारा समय लगेगा, लेकिन परफेक्ट एनालिसिस होगा। और उससे आप एक बात आप ध्यान दे रहे होंगे, रिवीजन करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम हम लोग नहीं रख रहे हैं, सिर्फ इसी में टॉपिक वाइज टॉपिक हर टॉपिक का रिवीजन होते जा रहा है। तो एनालिसिस में कितना टाइम देना होता है, तो जितना टाइम का मॉक टेस्ट होता है, जैसे बिहार CGL 4 के लिए मॉक टेस्ट का टाइम है 2 घंटा 15 मिनट, तो इससे दोगुना मिनिमम इसका दोगुना मतलब 4.5 घंटा आपको एक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट का मिनिमम टाइम देना होगा। और टाइम तो लगेगा ही, जैसे हम आपको अभी बताए हैं इसके अनुसार तो टाइम लगेगा ही, और लेकिन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। जो जिस टॉपिक पे हाथ लगाइएगा वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसी टाइप का क्वेश्चन अगर कुछ आया इससे रिलेटेड, तो इस बार अगला बार तो उसके रिवीजन में कम टाइम लगेगा, ये नहीं कि सेम टाइम लगेगा, क्योंकि आधा तो पढ़ा हुआ है, आपका पढ़ा हुआ तो पूरा है, लेकिन उस वक्त तक आप भूल जाएंगे या फिर दिमाग से निकल जाएगा बहुत सारी चीज़ें। एक बात हमेशा याद रखिए, आप दिन में 72 टेस्ट लगा लिए मॉक टेस्ट, आपको जरा भी फायदा नहीं होगा अगर आप उसका एनालिसिस अच्छे से नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उसका एनालिसिस कर ही नहीं रहे हैं अच्छा से, तो आपको फायदा नहीं होगा। वो सिर्फ नंबर काउंट हो रहा है कि हाँ हम लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि फुल मॉक टेस्ट ही लगाएं। फुल मॉक टेस्ट तो एक सप्ताह में एक दिन या फिर 4-5 दिन में एक दिन लगाइए। और आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना छोटा वाला, जैसे मान लीजिए किसी मैथ का किसी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रहा है, तो वही टॉपिक सिर्फ 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहता है, उसको मॉक टेस्ट में लगाइए वो टाइम के अनुसार। मॉक टेस्ट का ये फायदा होता है, टाइम हम लोग का मैनेज क्या रहता है। और ये सब बातें तो मैं बताऊंगा नहीं कि आपका जो कमजोर है सब्जेक्ट है उसी का मॉक टेस्ट लगाइए, ये सब आप लोग जानते हैं, सिर्फ फॉलो नहीं करना है। फॉलो आप ही को करना। आप ये बात तो दिमाग से निकाल दिए कि किस टीचर से पढ़ना है किस टीचर से नहीं। टीचर आपको ये सिलेक्शन नहीं दिलवाएगा, प्रैक्टिस तो आप ही को करना पड़ेगा। टीचर कॉन्सेप्ट बताएगा, ट्रिक बताएगा, और क्या कर सकता है, प्रैक्टिस आप ही को करना है। तो दिन भर में मिनिमम 6 घंटा, अब तो टाइम आ गया है 8 घंटा पढ़ने का, क्योंकि अब नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो 8 घंटा पढ़िए, मॉक लगाइए इंपॉर्टेंट, उसका एनालिसिस में दुगना टाइम मिनिमम
4.5 घंटा बोले तो 4.5 घंटा ही नहीं, 4.5 घंटा तो लगना ही है, 5, 6, 7 घंटा भी लगा सकते हैं आप। जितना देर उसको खींचिएगा उतना अच्छा टॉपिक उसका रिवाइज होगा, एनालिसिस अच्छा से होगा। और इसके साथ आप सिलेबस भी कंप्लीट करते जा रहे हैं। मान लीजिए किसी प्रधानमंत्री से कोई क्वेश्चन आया तो उस प्रधानमंत्री का पूरा लिस्ट आप पढ़े हैं, तो उसमें टाइम तो जाएगा ही, लेकिन जब आप टारगेट करते हुए उस चैप्टर में घुसेंगे, जैसे कौन सा बोले थे, प्रधानमंत्री वाले में, तो आपको प्रधानमंत्री मान लीजिए 12-13 है तो उसको आपका आधा याद रहेगा, उसका कार्यकाल, टाइम पीरियड क्या होता है टोटल याद रहेगा, आपको आधा ही करना है, तो वहाँ टाइम आपका बचेगा। तो इसलिए मॉक एनालिसिस अच्छे से करिए। और इस वीडियो में हम ज़्यादातर यूट्यूब और जो गूगल है उसका यूज करना सिखाए हैं, तो आप बुक को मत भूल जाइएगा। बुक से ही टॉपिक, जैसे कोई भी टॉपिक आ गया तो उसका बुक से ज़्यादा देखने का प्रैक्टिस करिए। यूट्यूब वीडियो कब देखना है, जब कोई अनजाना टॉपिक आ जाए, उसको समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, तो यूट्यूब वीडियो देखेंगे, कुछ हेल्प वहाँ से मिलता है। बाकी बुक आपका 1 नंबर पर होना चाहिए प्रायोरिटी में, ठीक है। क्योंकि टीचर के पास तो बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लिए हुए रहते हैं, तो सबका तो नहीं होता है। 1 लाख 2 लाख स्टूडेंट उसके पास एडमिशन लिए होते हैं किसी भी टीचर या मेंटर से, तो सिलेक्शन उसका ही होता है जो पढ़ते हैं। सिर्फ टीचर के भरोसे ही नहीं रहते, सिर्फ टीचर के भरोसे रहिएगा तो फिर तो नहीं होगा, क्योंकि इस वैकेंसी तो 1000 के लगभग आता है, 1500, 1600, 2000 इतना ही आता है, जबकि एक टीचर के पास 1 लाख से 2 लाख स्टूडेंट एडमिशन लिए हुए रहते हैं। तो पढ़ना आपको ही, और हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो जो है ना 5-6 एग्जाम निकाले हुए हैं, तो सफलता का सीढ़ी कैसे चढ़ना है ये हमको आइडिया है थोड़ा थोड़ा, क्या ट्रिक है या फिर क्या जो गलती हम किए हैं वो गलती नहीं करना है। ये जो बुक कैसे पढ़ना है ये शुरुआत से हमको नहीं पता था, ये 1-1.5 साल बाद पता चला, जब फेल हुए या फिर कुछ ऐसा गलत चीज़ कर रहे थे, गलत तरीके से पढ़ रहे थे। पढ़ता तो सबको ही है, आप देख रहे हो 3-4 साल से कोई भी शहर में जो स्टूडेंट हब सिटी है वहाँ पढ़ रहा होता है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो पढ़ता नहीं होगा, टाइम नहीं देता होगा, 5-6 घंटा देता है, लेकिन जो एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ना चाहिए था वो नहीं पढ़ रहा है। तो आप लोग जुड़े रहिए, और सफलता की सीढ़ी पर जो मेरे पास है उसमें हम 7वां सीढ़ी चढ़ चुके हैं, और देखते हैं आप लोग कितना सीढ़ी चढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि एक टारगेट सीरीज हम लोग होमवर्क सीरीज, टारगेट सीरीज चला रहे हैं यूट्यूब पर ही, और उसका PDF वगैरह सब टेलीग्राम पर डाला जाता है। तो टेलीग्राम का लिंक इसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, पिछले वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ था तो उसका। और यूट्यूब पे डेली चलता है होमवर्क सीरीज, इसका जो भी PDF वगैरह रहेगा इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे रहेंगे, तो वहाँ ज्वाइन हो जाइए और मॉक टेस्ट लगाइए, उसका एनालिसिस अच्छा से करिए। बाकी ठीक है, थैंक यू।